नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IDU 99 पे। हम लोग कक्षा 10वीं के विषय गणित जो हाल ही में एग्जाम हुआ था सितंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। बिहार बोर्ड में मंथली एग्जाम हो रहा है, तो मंथली जो भी पेपर आएगा वो भी बताऊंगा, और कहीं से भी कोई प्रैक्टिस सेशन हो तो वो भी मैं करवाऊंगा। तो हमने क्या किया था, उस पेपर का उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव तक सॉल्व कर लिया था। आज मैं सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। ठीक, 1 से लेकर 30 तक था ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोगों ने वह नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ देख सकते हो, और रिसेंट में वीडियो होगा वहाँ पर भी होम पेज में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन देखना कि कोई कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है तो कोण को अभिव्यक्त करें। मतलब हमें संपूरक कोण दिया है, उसमें रिलेशन दिया है कि एक कोण है ना दूसरे के 2 गुना है, तो हमको दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले संपूरक का मतलब क्या आता है कि ऐसा कोई भी कोण का सम कितना होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री होगा। ये दोनों कोण आपस में संपूरक कहलाएंगे। ठीक है ना, तो एक को अगर हम x डिग्री मानते हैं तो दूसरा का क्या 2 गुना है, मतलब एक अगर x है तो दूसरा 2x होगा। ठीक, तो 2 संपूरक कोण मिल गया। इन्हीं दोनों के सम कितना होता है, 180 होता है। तो हमको ये दोनों एंगल पता करना है। तो देखो इसी तरह करके इक्वेशन बनेगा, x + 2x करेंगे तो 3x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 180/3 60 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान क्या है, 60 डिग्री। मतलब हमको एक कोण तो पता चल गया 60 डिग्री। दूसरा क्या होगा, इसको 2 से गुना कर दो, दूसरा क्या हो जाएगा 120 डिग्री। यही दोस्तों इसका आंसर है। मतलब एक पहला संपूरक कोण कितना हो गया 60 डिग्री छोटा वाला, और बड़ा वाला क्या हो गया 120 डिग्री। ठीक, 2 नंबर देखो। देखो 2 नंबर जो है वो आपके बुक लेसन 4 से आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। समझ गए, लेसन 4 से। तो इसमें क्या बोला, यदि 2 संख्या का योगफल 7 है और गुणनफल 12 है तो संख्या हमको पता करना है कि वो 2 संख्या क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो रिलेशन, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कोई 2 संख्या है, इसका योगफल आपको कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अगर हम एक को x मान लिया तो दूसरा नहीं हो जाएगा 7 - x। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो हो गया आपका सम, ये हमको रिलेशन दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया है कि इसका गुणनफल, मतलब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, 12 के। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x गुना होगा 7 - x के बराबर 12। 7 गुना x 7x होगा, माइनस प्लस माइनस x² बराबर 12। इसको आप सही से लिख दो, -x² + 7x - 12 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, x² - 7x + 12 = 0। यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण मिल गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो 1 है, x के आगे हम कुछ नहीं, क्या 1 है, और यहाँ पे 12 है, मतलब इन दोनों को गुना करो। 1 गुना 12 करेंगे तो क्या आएगा, 12 होगा। ठीक, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमको ऐसा लेना है, जो वैसा 2 नंबर का पेयर लेना है, जोड़ा लेना है, जिसको प्लस करने पे 7 आए और गुना करने पे 12 आए। तो आपको ध्यान में आ गया होगा 4 और 3, जिसको गुना करने पे 12 आता है और इसको प्लस करने पर 7 आता है। हमको ऐसा ही नंबर लेना है। यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर, माइनस रहता तो माइनस करने पे, तो प्लस करने पे 7 आएगा। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, x² - 3 + 4। मतलब क्या हम 7 को 3 + 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे x था, x रहने दिए। इसको कर लो सॉल्व, -3x - 4x + 12, इसको कर लो कॉमन। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसके बाद से देखो x कॉमन लेंगे, x -3, फिर यहाँ पे क्या करो आप 4 कॉमन ले लो, x - 3, ठीक, बराबर 0। तो या तो x बराबर क्या हो जाएगा, या तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा, या x बराबर 4 होगा। ठीक, यही होगा। समझ गए बात को। तो हमको दोनों नंबर ना पता करना है। देखो तो पहला नंबर अगर 3 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, 7 में 3 को माइनस करो 4। अगर पहला नंबर 4 मान कर चलेंगे, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3। ये दोनों दोस्तों, तो मतलब दोनों नंबर हमको पता चल गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखो 3 नंबर समझते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो और ठीक से समझो कि हमको कौन सा रिलेशन लगाना है, 4 रिलेशन वाला या 3 रिलेशन वाला।
इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि 4 रिलेशन वाला लगे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या 2 गो समीकरण बनाओ। तो देखो जब भी आपको देखिए दोनों तरीके से समझिएगा, जब भी आपको इस टाइप का देखिए जैसे दो संख्या के योग 16 है और व्युत्क्रम मतलब अलग अलग रेशे, एक में व्युत्क्रम का बात कर रहा है, एक में क्या कर रहा है, योग का बात कर रहा है। अगर आपको ऐसा रहा कि एक संख्या का योग है ये और डिफरेंस है मतलब अंतर है ये, तो यहाँ पे 3 रिलेशन वाला लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि एक तरफ प्लस, देखिए दो तरीके से अगर क्वेश्चन में दोनों तरफ प्लस प्लस का बात हो या दो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस का बात हो, तो यहाँ पे आपको 3 रिलेशन वाला मतलब रैखिक समीकरण इनके युग्म वाले से आपको सोचकर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि एक तरफ प्लस और दूसरे तरफ भागा या गुना का बात हो, या एक तरफ भागा और गुना का और दूसरे तरफ प्लस या माइनस का बात हो, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे है ना 4 रिलेशन वाला सेटिंग लग रहा है। समझ गए बात को? आपको सोचना होगा कि 3 रिलेशन से जाओ या 4 रिलेशन से जाओ। अगर आप ये कंसेप्ट क्लियर करते हो तो फिर आपका आसान हो जाता है बनाना, टाइम बचेगा। क्योंकि फिर बनाने के बाद फिर आप बोलोगे अरे नहीं बन रहा है, तो 4 रिलेशन बना के देखोगे फिर बन जाएगा। तो क्यों ना पहले ही से जानकारी मिल जाए, एक ही बार में बन जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग 4 रिलेशन लगाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक देखो योग का बात हो रहा है और दूसरी तरफ व्युत्क्रम का बात हो रहा है। व्युत्क्रम का मतलब डिवाइड होगा, बटिए में आएगा। समझ रहे हो बात को? देखो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x। मैं देखो अभी बता रहा हूँ कंसेप्ट, डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो आपको बनाना है समझा रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है, आप उसको कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि आपको बनाना आता है। मैंने 2 लेसन 4 लेसन पहले से बता रखा है, प्लेलिस्ट पे है, वहां पे आप देख लो, ठीक है ना। इसको x मान लिया, वो दोनों संख्या के योग का बात कर रहा है, मतलब कोई दो संख्या है, इसका योग कितना होगा 16 होगा। एक हमने पता कर लिया x से, तो दूसरा क्या होगा 16 माइनस एक्स होगा। तो पहला संख्या x है, दूसरा क्या होगा 16 माइनस एक्स होगा। ठीक, प्रश्न से क्या बोल रहा है, देखो प्रश्न से आपको क्या बोल रहा है, इनका व्युत्क्रम का योग मतलब 1/x। व्युत्क्रम तो ये होता है रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, पलट दो डायरेक्ट। इसका योग बोल रहा है, योग कितना दिया हुआ है 1/3। देखिए आप क्या करोगे यहाँ पर एलसीएम लोगे। एलसीएम मतलब क्या, तो गुना कर दो, x गुना 16 माइनस एक्स, ऊपर क्या है 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक, 1/3 ऊपर 2 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 गुना 2 2, इसको गुना कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 16x, माइनस कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस में, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये फिर वापस प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक, यही था आपका, बन गया। आप इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है कैसे सॉल्व होगा, जो बन जाएगा आपसे। ठीक है ना, सॉल्व करने के बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे 16 है, प्लस करके 16 पुराना है और गुना करके 2, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है आपको। तो देखो इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखो कोई भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आए ना, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहां से अपना डाउट पूछ सकते हो कि सर हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूंगा, या तो नीचे में कमेंट कर दो हाँ इस क्वेश्चन नंबर में जब आपने इस वीडियो बताया था, इस क्वेश्चन नंबर में ये एरर था या इसमें मेरे को डाउट था, तो मैं उसको पहले क्लियर करूंगा तभी उस वीडियो में आगे बढ़ूंगा। समझिए, मैं हर वीडियो में ऐसा ही करता हूँ। बच्चे के कमेंट नहीं आते हैं, अगर आपके आते हैं तो मैं क्लियर करूंगा, नहीं आते तो कोई बात नहीं, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में, देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कैसा लगेगा, अंश में जोड़ का बात हो रहा है, एक तरफ घटाने का बात हो रहा है। समझ गए, या तो प्लस प्लस या तो माइनस प्लस, तो 3 लेसन, एक तरफ प्लस हो रहा है और एक तरफ गुना या भाग का बात हो रहा है, तो 4 लेसन में पहुंच जाना है। ठीक है ना। यदि किसी भिन्न, देखो भिन्न क्या होता है, x/y के फॉर्म का होता है, बटे के फॉर्म में होता है। बोल रहा है अंश में, देखो एक होता है हर जो नीचे में होता है, एक होता है अंश। तो अंश में 2 जोड़ा तो 1/2 हो गया, इसको इधर उधर कर दो, पहला बन गया। फिर बोल रहा है हर में 1 घटा दो, भिन्न को 1 घटा दो, 1/3 हो गया। तो 3x y माइनस 1, इसको रहने दो, 3x माइनस वाई बराबर -1, इसका हो गया समीकरण 2। सॉल्व करोगे तो एक्स वाई का मान आ जाएगा, मतलब हमको भिन्न पता चल जाएगा। हमको भिन्न पूछ रहा है, देखो एक्स वाई का मान मान लो 4 आया 2 आया, ठीक है, मान के चलो आया, इसका आंसर ये नहीं, मैं सपोज कर रहा हूँ आया, तो लास्ट में बच्चे बस यहीं पे लिख के छोड़ देते हैं एक्स बराबर वाई। अरे लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, भिन्न ज्ञात करो, तो एक्स बटे वाई ना करोगे, लास्ट में यहीं तक छोड़ देते हैं, नहीं हमको लास्ट तक जाना है, एक्स बटे वाई। ठीक, 5 नंबर देखो, देखो
कॉस थीटा बराबर 3/5 दिया है, हमसे कॉट थीटा पूछ रहा है। देखो यहाँ पे हमको त्रिभुज का बात नहीं हो रहा है, ये त्रिभुज का बात नहीं हो रहा है। अगर त्रिभुज का बात नहीं होगा तो यहाँ पे हमको के मानना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखोगे कि कॉस थीटा बराबर 3/5, ये किसका मान है, तो ये बी और ये एच होता है। इस यहाँ पे लिखो के माना, आप लोग ये नहीं करते हो, इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा 3 के होगा और एच बराबर 5 के होगा। आपको पी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमको कॉट पूछा, कॉट का फॉर्मूला आता है बी बाय पी, पहले बी तब पी, बी बाय पी। अब देखो रूट अंडर करेंगे पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का मान है क्या, ये 3 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर, 25 में 9 जाता है तो 16 बचता है के स्क्वायर। अब देखो ये दोनों बाहर आ गया 4 के। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कॉट का मान, तो बी का मान क्या है हमारा 3 के, पी का मान हमने 4 के, कट गया के 3/4, यही आंसर है। देखो के मान के बनाए, कितना आसान से बना। के मानना जरूरी है क्योंकि त्रिभुज का बात नहीं हो रहा है, कोई तो इकाई रहेगा, कोई तो वैल्यू रहेगा, तो इसलिए हम लोग के मानते हैं, ठीक है ना बात को। अब के का मान यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, के कुछ नहीं है, बस पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है के, समझे, इसलिए मान पॉजिटिव मान। अगर निगेटिव मान लिया, अगर आपने ये बात नहीं लिखा कि के क्या है, तो वहाँ पे शायद एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। नंबर 6 नंबर देखो, 6 नंबर देखो क्या है, देखो सबसे आसान है। 6 नंबर क्या होता है, अभी मैंने जब ऑब्जेक्टिव बताया तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था, और देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मतलब आप सॉल्व करके दिखाना है। इसका मान तो आपको पता है क्या होगा, 1 होगा, लेकिन सॉल्व करके दिखाना है। देखो 10 डिग्री, तो कॉट को क्या हम लोग 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कम्प्लीमेंट्री में इसको क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री पूरक, हाँ पूरक क्या होता है, टेन और कोट एक दूसरे का पूरक होता है। इन दोनों का जो थीटा का सम होगा वो 90 होने पर 1 हो जाता है, मतलब वो दोनों कट जाता है। अब देखो यहाँ पे ये 47 कटाओगे तो ये भी 47, 47 47 1। देखो इसका आंसर बहुत सॉल्यूशन 2 नंबर का, ये सब ये बात ध्यान में रखना है। इतना छोटा बन रहा है ये मत समझना कि सर इतना छोटा ही क्यों बन रहा है भैया, इतना छोटा क्यों बन रहा है, तो भैया 2 नंबर का कितना बड़ा बनाओगे, ठीक है ना। 7 नंबर देखो, 7 नंबर में देखो जिसको जिसको वैल्यू याद होगा वो आराम से बनाएगा, जिसको वैल्यू याद नहीं रहेगा वो नहीं बना पाएगा। तो वैल्यू याद करो, कहीं चिपका लो, कहीं आप वैल्यू लिख कर साइन 60 डिग्री, साइन 90, साइन 45, कॉस 45, इस सारा का कहीं लिख लो, एक टेबल जो होता है वो चिपका लो। कोई ट्रिक काम नहीं देता एग्जाम में। बच्चे लोग क्या करते हैं, ट्रिक याद कर लेते हैं, हाँ सर ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन भैया एग्जाम में वो नहीं देगा। आप ट्रिक बनाने में जितना देर लगाओगे उतना देर में याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है √3। मान याद था तब बना दिए। देखो एलसीएम लेंगे 2√2, जिसका कमी है बस वही हो जाएगा, एक के पारा में 2√6, समझ गए। देखो कितना स्पीड में कर रहे हो। देखो यहाँ पे देखो ना एक बात, यहाँ पे देखना कैसे बनाएंगे, इसको प्लस करो, cos 45, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ छूटा नहीं ना, हाँ ठीक है, इतना ही पूछ रहा था। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और ये दोनों है। देखो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 6 + √2/2√2। देखो जब भी रूट वाला नीचे में आ जाए तो नीचे में रखना नहीं है, इसको ऊपर कर दो, जिसको आप लोग परमेकरण या इंग्लिश में रेशनलाइज कहते हैं, इसको क्या करेंगे ऐसे कर देंगे, ठीक है। या तो आप सिर्फ रूट रूट मतलब √2 से करो, 2 को यहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज़ आएगा, ठीक। तो आप ऐसे कर सकते हो, फिर ये इसमें टोटल में गुना हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, सॉल्यूशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, 8 नंबर देखो खुद से करना। तो 8 नंबर क्या पूछ रहा है हमसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निर्देशांक, ये है ना 7 लेसन में आप पढ़ोगे, पढ़ लिए होगे, सिलेबस तो अभी तक में कंप्लीट होना चाहिए, ये समय आपका प्रैक्टिस का, ठीक है ना। तो 7 लेसन में देखो क्या है कि 7 लेसन में त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक से निकालते हैं। देखो क्या होता है फार्मूला, देखो फार्मूला का याद करने का ट्रिक है इसमें। देखो अब देखो जो फार्मूला आपको ट्रिक से याद करना है तो वो फार्मूला आपको ट्रिक से ही याद होगा, रट नहीं पाओगे। तो हाफ सब में क्या करो आप, x1 y - y कर दो, प्लस x2 y - y कर दो, प्लस x3 y - y कर दो। अब देखो 123, 231,
312, 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12, अगर टोटल याद करो 123, 231, 312। समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है बस फटाफट वैल्यू रखो और आपका बन जाएगा। ये वैल्यू आप रख के बना लेना, समझिए, छोड़ना मत क्वेश्चन में। आप देखो ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ जो बोलते हो, जैसे मान लो आप बिहार बोर्ड के तो आप लोग के पास क्वेश्चन तो है क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया। अदर स्टेट वाले क्या करना, मेरे टेलीग्राम है लिंक पर, ठीक, वहाँ जाओ और टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। कल जो ऑब्जेक्टिव बताया था उसका भी, इसका भी, मतलब सारा एक साथ मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। खुद से बनाने का कोशिश भी करना, बनेगा नहीं बनेगा तो यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन है, देख लेना, बना लेना, ठीक। 9 नंबर देखो, देखो 9 नंबर में क्या है, के का मान पूछ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 दिया है, ठीक। मतलब यहाँ पे देखो वही वाला फॉर्मूला, देखो इसी में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रख देना, जो जो वैल्यू दिया है और जो जहाँ पे के का मान दिया के का मान रख देना और बना लेना। बना ही देता हूँ, छोड़ो यार, क्या आप लोग के भरोसे रहा, ठीक है ना। देखो मैं बना ही देता हूँ इसको। 1/x1 23 होता है, x2 31, x3 12। अब ये 12 31 क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ रहे हो, ये 1 2 12 बराबर ये 0 दिया हमको, के का मान पूछ रहा है। देखो पहली बात तो ये हाफ इधर गुना में उधर जाएगा, भागा में 0 हो जाएगा, तो इसको पहले ही आप क्या करो, हाफ को पहले ही हटा दो, ठीक। आपको हाफ को है ना पहले ही हटा दिया। x1 का मान 7 है, ठीक, x1 का मान 7 है। y2 देखो यहाँ पे है 1, y3 आपका के है, प्लस x2 का मान, x2 है आपका 5, y3 का मान के है, माइनस y1 का मान है आपका -2, तो ये +2 जगह माइनस माइनस। x3 का मान आपका 3 है, y1 का मान आपका -2 है और y2 का मान आपका 1 है, ठीक। ये 0 के बराबर है, बस कुछ नहीं करना है, एकदम सॉल्व करते जाओ मस्ती से। 5 गुना 5 दूनी 10, प्लस देखो यहाँ प्लस या माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 6 -3, ठीक। अब देखो ये बराबर है 0 के, देखो यहाँ पे 7 प्लस में ये 10 प्लस में 17 हो जाएगा। ये देखो माइनस में 7 के, ये प्लस में 5 के, -2 के, ठीक। और देखो ये माइनस माइनस प्लस बराबर 0। 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा, -2 के बराबर 0, तो -2 के बराबर क्या होगा, -8 होगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 = 4, मतलब के का मान आ गया 4। यही था 9 नंबर का आंसर, ठीक। 10 नंबर देखो, और ये लास्ट है, 10 नंबर लास्ट है। 10 नंबर बताऊंगा, कथन लिखूंगा, ये बहुत आसान है, बहुत लोगों को पता भी है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो जो त्रिभुज बसता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण का स्क्वायर अन्य जो त्रिभुज है उसके स्क्वायर के वर्ग के सम के बराबर होता है। अब इसको मैं लिखूंगा, देखो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। इस तरीके से पूरा यूट्यूब मैंने देखा है, पहले देखता हूँ कौन कौन क्या कर रहा है तभी आया हूँ, इस तरीके से नहीं कोई बताया। और मैंने 1-2 टीचर का वीडियो देखा था, उसमें क्या था, बहुत सारा सोल्यूशन गलत था, मैंने देखा था। बच्चे कमेंट भी किए थे, हाँ सर इस नंबर का गलती है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर मेरा ऐसा कुछ होता है तो आप कमेंट करो, हाँ सर यहाँ पे गलती है, तो कमेंट में ही आपको क्लियर कर दूंगा, या डाउट आ गया तो कमेंट में ही कर दूंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में हाँ उस क्वेश्चन का डाउट क्लियर जरूर करूँगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो समकोण त्रिभुज आपको पता है, पाइथागोरस का मतलब ही क्या होता है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तो ABC। देखो इसका जो AC है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब अब इसको लिखेंगे कैसे कि कोई समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग दो शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, मतलब होता है, ठीक। समझ गया, मतलब AC² AB² प्लस BC² कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। समझ गए, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग लास्ट तक देखते नहीं हो, इसलिए बोर आप नहीं हो, इसलिए मैं अलग 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 पार्ट बाय पार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।